दोस्तों, लक्ष्मण जी के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला। अत्यंत अमर्षशील धूम्राक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन, प्रहस्त, अतिकाय तथा कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे, परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला। मेरी आज्ञा से जो जो शूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको सम्रांगन में महाबली वानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है। जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को साक्षात नारायण रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर इस पुरी और जहाँ सीता रखी गई है उस अशोक वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। उन सब राक्षसों को पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण दुख और पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख राक्षस राजकुमार मेघनाद ने कहा, तात, जब तक आपका पुत्र मेघनाद जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्रजीत के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगन में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सायकों से भर देता हूं और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। आप मुझ इंद्रजीत की इस प्रतिज्ञा को सुन लीजिए, जो मेरे पुरुषार्थ और ब्रह्मा जी की कृपा से सिद्ध होने वाली है। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर मेघनाद ने रावण से आज्ञा ली और गदहों से जुते हुए वेगशाली रथ पर सवार हुआ। उस वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गदहे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, गीदड़, कौवा, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सबने प्रास, पट्टीस, खड़ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुदगर, डंडे, शतग्नि और परिग आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ मेघनाद ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजीत को प्रस्थान करते देख रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। रावण के ऐसा कहने पर मेघनाद ने उसके उस आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर मेघनाद ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर मेघनाद ने पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्नि देव का पूजन किया। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण
तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर मेघनाद के दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे। उस समय अग्नि वेदी के चारों ओर कुश या कास के पत्तों को बिछाने के स्थान पर शस्त्र बिछाए गए थे। बहेड़े की लकड़ी से भी समीधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और आभिचारिक यज्ञ में जो श्रुवा था वह लोहे का बना हुआ था। तदनंतर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब मेघनाद ने अग्नि में आहुति देकर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। मेघनाद देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था। उस मेघनाद ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया।